Hey guys, in the previous lecture, we have already studied meaning and need of managerial economics and how it helps to solve business problems. Today's topic: application of economics to business decisions through an example. Let us study the example. Suppose a mobile company plans to introduce a new brand with two extra facilities: making calls with spoken numbers, talking face to face to contacted persons. In order to take final decision, company will have to go through a decision making process. Now let us discuss the decision making process. Determining and defining objectives, identifying business related issues, collection and analysis of relevant data, inventing and developing possible course of action, selection of best solutions, and implementation of the decision. Let us understand what the process say. Firm already determined its objective. As we know, has launched a new product. Stage 1 is completed. Identifying business related issues. Second step are start. The business issues of a mobile company can be classified into two categories: production related issues, sales related issues. Let us discuss production related issues. Available techniques of production of planned products. When we are जब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, अवेलेबल टेक्निक्स क्या हैं हमारी ऑफ प्लान्ड प्रोडक्ट्स. फर्स्ट वी विल सी cost of production associated with that technique. Second, supply position of that required input, what input we are using, and what is the price structure and affordability of the input prices. Next, supply position and price of competitive substitute. हमारे जो कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है हमारे साथ सिमिलर प्रोडक्ट, उसकी क्या सप्लाई पोजीशन है, उसका क्या प्राइस है. वी विल सी दैट. अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इफ़ इम्पॉर्टेड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. अगर हम कोई भी मशीनरी, कुछ भी इनपुट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी कंपनी के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है. नाउ वी विल डिस्कस सेल्स रिलेटेड इश्यूज. मार्केट साइज, डिमांड, प्रोस्पेक्ट्स एंड जनरल मार्केट ट्रेंड्स. मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं जनरली, कि मार्केट का साइज़ कितना है, कौन सी कंपनी कितना ग्रो कर रही है. जनरल ट्रेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर सेल्स. अगर कोई भी कंपनी न्यू अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में तो उनकी कितनी सेल्स हो रही है, मतलब लोग कितनी जल्दी उसको अडेप्ट कर रहे हैं. मेजर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट शेयर. हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनका क्या मार्केट शेयर है, वो क्या प्राइजेस ले रहे हैं. एंड मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन. हमारी मार्केट में डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है. मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर आर प्रोडक्ट. एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन, कितनी डिग्री है कंपटीशन की. आफ्टर दैट the above process requires collection and analysis of relevant data. It has in making choice of variables in regard to each business issue. Solving issue at hand. जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे ये प्रोसेस है, प्रोसेस अगर हमारा जो डाटा होगा रिलेटेड टू दैट प्रोसेस, जो डाटा होगा अगर वो रेलिवेंट होगा, परफेक्ट सेकेंडरी ना होके प्राइमरी डाटा होगा, तो हमें ये जो बिज़नेस के जो इश्यूज़ हैं उसे हम इशू एट हैंड अपने उसको खुद ही अपने बिज़नेस के अंदर ही उसको अपने सॉल्व कर पाएंगे. हमें कोई बाहर से कोई भी मैनेजर या बाहर से कोई पर्सन को अपने को हायर नहीं करना होगा. दैट विल इकोनॉमिकल फॉर आर बिजनेस. नाउ वी विल एंड व्हाट वी हैव स्टडीड, what is the conclusion of that study. Economic theories
provide logical basis for determining relationship between interrelated and interdependent variables. For example, theory of demand. अब theory of demand हमें क्या कहता है? law of demand, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी उसके साथ इंक्रीज होते हैं. दैट मीन्स उनका इन्वर्स रिलेशनशिप है. एंड अगर प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, दैट शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बेस करता है. गाइड्स इन प्राइसिंग डिसीजन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, वेदर टू चार्ज अ हाई प्राइस, चार्ज अ मीडियम प्राइस और चार्ज अ लो प्राइस. ओके. In the next video, we will going to discuss the fundamental concepts and business decision rules. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.